हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे महापुरुष की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिनको हम महाकवि कालिदास के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि एक बार उन्हें बहुत अहंकार हो गया कि मेरे पास सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। उनका ये अहंकार कैसे टूटा, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। कालिदास एक गांव से गुजर रहे थे। उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने द्वार पर खड़े होकर आवाज़ लगाई, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। स्त्री बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, पहले अपना परिचय दो। कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दें। स्त्री बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य व चंद्रमा, जो कभी नहीं रुकते, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो, सत्य बताओ। इस पर कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, कौन हो तुम? कालिदास फिर बोले, मैं सहनशील हूँ। स्त्री ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली धरती, जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, वह बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। दूसरे पेड़, जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं, सच बताओ तुम कौन हो? कालिदास ने कहा, मैं हठी हूँ। स्त्री फिर बोली, फिर असत्य, हठी तो दो ही हैं, पहला नख यानी नाखून और दूसरे केस, कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहें, कौन हैं आप? कालिदास अब पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके थे, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। कालिदास ने फिर कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। स्त्री फिर बोली, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख दो ही हैं, पहला वह राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा जिसको यह भी याद नहीं कि एक दिन मेरी मृत्यु निश्चित है, परंतु फिर भी पाप कर्म करता रहता है। कुछ न बोलने की स्थिति में कालिदास वृद्धा के पैर पर गिर पड़े और बोले, तुम जीते, मैं हारा। वृद्धा ने कहा, उठो वत्स। आवाज़ सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहाँ खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। अब माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु यानी कान खोलने के लिए ये स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और तभी कालिदास का स्वप्न टूट गया और वह इधर उधर देखने लगे। तो सुना आपने कैसे माँ सरस्वती ने कालिदास के अहंकार को चूर चूर कर दिया। हमें जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ सदैव नहीं रहती। कहानी पसंद आई तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।